कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 6 करोड़ साल पहले। तरीके से उनका शिप क्रैश हो गया है। पर कोया की भाषा अलग थी और माइल्स की भाषा अलग थी। इसके कारण माइल्स जो भी बोल रहा था वो कोया को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे समझाता है कि हमें पहाड़ के पास जाना होगा। वो उसे बताता है उसके माता पिता भी वहाँ पर ही होंगे। बाद में थोड़ी देर बाद वो दोनों भी शिप के लिए उस पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कोया को एक छोटा सा डायनासोर मुसीबत में दिखता है। माइल्स और कोया उसकी मदद कर देते हैं और उसे दलदल से बाहर निकाल देते हैं। तभी कुछ छोटे डायनासोर उस डायनासोर पर हमला कर देते हैं। इस बात से डरकर कोया जोर से चिल्लाती है, पर माइल्स उसे बचा लेता है। फिर से वो दोनों शिप के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक झरने के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं। तभी माइल्स को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और माइल्स उस पेड़ पर चढ़ जाता है। उस पेड़ पर चढ़ने के बाद वो वहाँ से उस स्पेसशिप के इलाके को देखता है। तभी माइल्स वहाँ से नीचे गिर जाता है और गिरने के कारण उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। तभी कुछ डरावने डायनासोर्स वहाँ पर आते हैं और उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर तभी माइल्स का हाथ ठीक हो जाता है और वो गन से उन डायनासोर्स पर हमला कर देता है। तभी माइल्स कोया को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कोया भाग जाती है। कोया भागकर एक लकड़ी के पीछे छुप जाती है और यहाँ पर माइल्स कुछ गैजेट की मदद से उन डायनासोर को ब्लास्ट के अंदर मार डालता है। यहाँ पर कोया के पीछे कई सारे उड़ने से वाले डायनासोर थे, इसलिए कोया लकड़ी की दूसरी साइड आ जाती है। पर वहाँ पर भी वही डायनासोर आ जाते हैं। डायनासोर कोया को मारने ही वाले थे, उस पर हमला ही कर देते हैं कि तभी माइल्स उन डायनासोर को अपनी गन की मदद से मार देता है। फिर भी एक डायनासोर कोया को पकड़ लेता है, पर माइल्स उस डायनासोर को डराकर वहाँ से भगा देता है। इस बात से कोया बहुत डर जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी माइल्स उसे सीटी बजाना सिखाता है और कोया
और वो दोनों वापस से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक गुफा में रुकते हैं और वो सेफ्टी सायरन्स अपने चारों ओर बिछा देता है। माइल्स को पता चलता है कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जल्दी टकराने वाला है। वो दोनों सो जाते हैं। फिर बाद में सायरन्स बजने लगते हैं और माइल्स को दिखता है कि वहाँ पर एक डायनासोर आया है। तभी कोया के मुंह से खून निकलता है। उसके मुंह में एक कीड़ा घुस गया था। तभी माइल्स एक चाकू की मदद से उस कीड़े को मार देता है और कोया होश में आ जाती है। उनके पीछे एक बड़ा सा डायनासोर होता है। वो डायनासोर उन दोनों पर हमला ही कर देता है कि माइल्स उस पर फायरिंग करता है और कोया उस गुफा में घुस जाती है। कोया गुफा से बाहर आती है और माइल्स भी जैसे तैसे कर कर डायनासोर से पीछा छुड़ाता है। तभी माइल्स को पता चलता है कि वो एस्ट्रॉयड जल्द ही टकराने वाला है। वो एस्ट्रॉयड बहुत ही बड़ा था। तभी कोया को ढूंढते ढूंढते वो एक दलदल में फंस जाता है। तभी कोया आकर उस एक लकड़ी की मदद से उसे बचाने की कोशिश करती है और उसे उस दलदल से बाहर खींच लेती है। बाहर आते ही माइल्स कोया को गला लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शिप पर आ जाते हैं और कोया अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता वहाँ पर नहीं है और इस बात से कोया जोर जोर से रोने लगती है और उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे तैसे कर कर माइल्स उसे समझा लेता है और वो दोनों उस प्लेनेट से निकल पड़ते हैं उस एस्ट्रोनॉट के गिरने के बाद। बाद में हम देखते हैं कि वो बड़ा सा एस्ट्रॉयड पृथ्वी को आकर टकरा जाता है और पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट होने लग जाती है। और इसी के साथ साथ वो दोनों सही सलामत उस प्लेनेट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है।